तो देखो भाई हमने क्या देखा, अभी हमने देखा फॉर रिजिड बॉडी और फॉर इरेगुलर फिगर उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा निकालना है वो हमने अभी देख लिया। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या, वो बॉडी जो कि सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी हो, ऐसी बॉडी के लिए हमने क्या किया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। देखो क्या होता है, आपके एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हमको निकालो भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, जिस तरह क्वेश्चन होता है। तो आप क्या करोगे भाई, तो आप क्या करोगे, सिंपली सपोज पूछा जाए फॉर रेक्टेंगल कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप क्या करोगे भाई, रेक्टेंगल के लिए आईएक्स का जो फॉर्मूला होगा, आईएक्स का और आई वाई का, उसमें आपकी वैल्यूज पुट कर दोगे और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। ठीक है, देखो मैं क्या करूंगा, अब आपको डायरेक्टली आईएक्स और वाई के फॉर्मुलास लिख के दूंगा फॉर दिस ऑल प्लेन फिगर्स। ठीक है, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल, सर्कल, ये क्या है, प्लेन फिगर्स है। इनके लिए मैं क्या करूंगा, आपको डायरेक्टली आईएक्स और वाई के फॉर्मुलास लिख के दूंगा। बस आप बोलोगे सर आपने तो कहा था, आप हमें पूरी तरह से समझाओगे। ठीक है भाई, इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आप पूछोगे सर कैसे, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, डायरेक्टली कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दैट फिगर। ठीक है, अभी डेरिवेशन में आपको निकाल दूंगा तो क्या होगा भाई, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्टली सिंपली फॉर्मुला पुट करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, 4 मार्क्स आ जाएंगे। अभी देखो डेरिवेशन बहुत ईजी है, लेकिन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा भाई, आपको डायरेक्टली इनके फॉर्मूला लिख के दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के नहीं बताऊंगा भाई, मैं क्या करूंगा, उन फॉर्मूलाज को याद करने के लिए आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, देखो भाई ये सारी क्या है, प्लेन फिगर से। ठीक है, प्लेन फिगर से इनके लिए हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे भाई। देखो हम क्या करेंगे भाई, अब इनको मैं एक नाम दे देता हूँ, इन सारे फिगर्स को प्लेन फिगर नहीं दूंगा, अलग दे देता हूँ, मैं मेरे मन से दे देता हूँ। ठीक है, मैं अब से कहूँगा इसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्टैंडर्ड फिगर्स। ठीक है, ऐसा बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम स्टैंडर्ड फिगर्स। ठीक है, आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अच्छा तो नाम है प्लेन फिगर्स। देखो भाई क्या होता है, अगर हमने जैसा है वैसे ही उस चीज को पढ़ा तो क्या होता है, कुछ देर के बाद वो भूल जाती है। ठीक है, वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ अलग करोगे तो भी याद रहेगा। अभी जब भी आगे मैं आपको कहूंगा भाई यूज दिस स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड फिगर्स, आप क्या करोगे भाई, यही फार्मूला याद कर लोगे। ठीक है, या फिर यही फार्मूला लिख लोगे। ठीक है, देखो भाई देख लेते फॉर रेक्टेंगल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अबाउट आई एक्स और अबाउट वाई वाई। ठीक है, देखो भाई देख लेते पहले आई एक्स क्या है फॉर रेक्टेंगल। देखो क्या है, वो है आपका समथिंग इंटू समथिंग का क्यूब बाय 12। आप कहोगे भाई सर ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, अरे भाई ये फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रिक है याद करने के। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, हमारे जो सेकंड टर्म है ना उसके ऊपर क्यूब होता है हमारे इस फॉर्मूला में एक्स के आई एक्स के। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, हम क्या करते हैं जब फॉर्मूला लिखते हैं ना तो भूल जाते हैं भाई यहाँ पे क्यूब लेना है या स्क्वायर लेना है, इसलिए ये ट्रिक लगाइए। देखो क्या है, अभी ये जो आपका सर्कल है ना, मुझे एक बात बताओ, सर्कल के कोई कॉर्नर्स होते हैं सर्कल को, सर ये देखो सर्कल के कुछ कॉर्नर्स दिख रहे हैं, सर इसके कॉर्नर नहीं होते, बराबर ना, इसलिए इसके ऊपर क्या किया, कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन ये जो ट्रायंगल है ना हमारा, उसके कॉर्नर्स कितने होते हैं भाई, सर 1 2 3 होते हैं, इसलिए ऊपर 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, याद रहेगा भाई, ट्रायंगल था इसलिए 3 लिख दिया था। ठीक है, अब ये कभी नहीं भूलोगे कि यहाँ पे क्या था, 3 था। ठीक है, अभी देखो देखते हैं समथिंग के अंदर क्या लिखना है। अभी देखो मुझे एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्सिस निकाल रहे हैं। ठीक है, आई एक्सिस कौन सा है सर, ये है, बराबर ना भाई, ये है। मुझे एक बात बताओ, इस एक्स एक्सिस को कौन सा डायमेंशन पैरेलल है, ये आपका बी वाला पैरेलल है, ये बी या फिर ये डी पैरेलल है, बताओ मुझे। सर आई एक्सिस को तो सर बी पैरेलल है, तो फिर आप क्या करोगे भाई, जो पहला टर्म है ना भाई इसमें लिख लोगे बी, तो बचा क्या फिर, सर डी बचा, तो फिर डी लिख दो। तो फॉर्मूला क्या हुआ भाई, तो फॉर्मूला हो गया सर बी डी क्यूब बाय 12, ये हो गया आपका आई एक्स एक्स। ठीक है ना भाई, ये हो गया आपका आई एक्स एक्स। ठीक है, उसी तरह से वाई वाई भी देख लेते हैं, वाई वाई क्या है, देखो भाई आई वाई वाई, उसे भी उसी तरह से याद करेंगे भाई, कैसे, सर समथिंग इंटू समथिंग का क्यूब बाय 12। सर फिर से लिख दिया आपने समथिंग, बता दो सर क्या है ये समथिंग। ठीक है भाई, देखो अब क्या कर रहे हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस वाई वाई एक्सिस निकाल रहे हैं ना भाई, ये वाई वाई वर्टिकल है वाई वाई। मुझे एक बात बताओ, इस वाई वाई को कौन सा डायमेंशन पैरेलल है, अब ये बी पैरेलल है या फिर ये डी पैरेलल है, सर वाई वाई को तो डी पैरेलल होता है, तो फिर पहले क्या करेंगे हम, वाई वाई में पहले डी लिखेंगे, बचा क्या बी, तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, आई वाई वाई इक्वल टू डी बी क्यूब बाय 12।
ये हो गया आपका आई एक्स एक्स और वाई वाई का फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, अभी देखो ये है आपका स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एक्स डायमेंशन है, इसका वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, अभी देखो इसके लिए देखते हैं कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई क्या होता है भाई। देखो आई एक्स एक्स सेम इसका भी होगा समथिंग इंटू समथिंग का क्यूब बाय 12। सर आपने फिर से समथिंग समथिंग लिख दिया, बता दो सर क्या है। अभी देखो इसी की तरह इसमें भी मुझे एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को कौन सा डायमेंशन पैरेलल है, ये या फिर ये कौन सा है सर? ये सर ये वाला ये पैरेलल है, ये दूसरा डायमेंशन कौन सा बचा भाई? ए। देखो भाई अभी दोनों डायमेंशन सेम है, स्क्वायर में हमारे दोनों साइड सेम होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है भाई, हमारा हो जाता है सर a⁴/12 बराबर ना भाई, दोनों डायमेंशन सेम है इसलिए हो गया। उसी तरह से आपका आई वाई वाई, देखो भाई अब क्या है, स्क्वायर में हमारे आई एक्स एक्स और वाई वाई दोनों सेम आते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों डायमेंशन कैसे है, सेम है। तो आई वाई वाई भी हो जाएगा हमारा a⁴/12। आ गया समझ में? ये हो गया आपका स्क्वायर का। उसी तरह से देखते हैं भाई हमारा फॉर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। देखो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस बराबर, ये है इसका नीचे का बेस बी और ये है इसकी हाइट एच। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, ये जो आपका वाई एक्सिस है ना भाई, ये वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है आपका b/3 और ये जो एक्स एक्सिस है ना भाई, यहाँ से लेकर इस बेस तक का आपका डिस्टेंस होता है सर h/3। ठीक है सर, ये क्यों लिख के दे रहे हो सर? आई एक्स एक्स दे रहे थे और वाई वाई दे रहे थे, बीच में क्यों लिख दिया? अरे भाई ये याद रखना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना आगे तो ये सारी चीजें यूज होने वाली है। ठीक है, देखो भाई फॉर राइट एंगल ट्रायंगल आई एक्स एक्स क्या होता है, देखो आई एक्स एक्स ये भी उसी तरह से होता है भाई, जैसा इसका था भाई समथिंग इंटू समथिंग, समथिंग इंटू समथिंग क्यूब डिवाइडेड बाय, अब 12 नहीं होगा भाई, ध्यान देना, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल होगा भाई डिवाइडेड बाय 36। क्या? डिवाइडेड बाय 36। अभी देख लेते हैं भाई ये समथिंग समथिंग क्या है, बताओ सर क्या है। अभी देखो ये समथिंग समथिंग में क्या आ जाएगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, अबाउट एक्स एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं बराबर ना, अबाउट एक्स एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं। मुझे बात बताओ इस एक्स एक्स एक्सिस को कौन सा डायमेंशन पैरेलल है, ये बी या फिर ये एच? सर एक्स एक्स को तो बी है सर, तो फिर लिख डालो भाई, पहले आ गया आपका बी, बचा क्या सर? एच बचा, तो क्या हो गया फॉर्मूला भाई, BH³/36 हो गया सर। ये हो गया आपका आई एक्स एक्स फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, उसी तरह से क्या करते हैं भाई, अब आई वाई वाई भी निकाल लेते हैं, आई वाई वाई, उसका क्या फॉर्मूला आ जाए भाई, सिंपल है भाई, समथिंग इंटू समथिंग का क्यूब बाय 36, वही है। अभी एक बात बताओ भाई सर, अभी वाई वाई के लिए निकाल रहे हैं है ना, अभी वाई वाई के लिए निकाल रहे हैं, तो मुझे अब आप ही बता दो भाई, बताओ मुझे वाई वाई को कौन सा डायमेंशन पैरेलल है, ये बी है या फिर एच है? सर अब तो हमें समझ में आ गया, वाई वाई को एच है तो पहले लिखोगे एच, बचा क्या बी, तो क्या हो गया भाई HB³/36। ये हो गया हमारा फॉर राइट एंगल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस। अभी देखते हैं फॉर द सर्कल। ठीक है, ये आपका सर्कल है, देखो इस सर्कल का ये है इसका एक्स एक्सिस, ये है इसका वाई एक्सिस और ये है इसका सेंट्रोइडल पॉइंट। ठीक है, ये है इसका पूरा डायमीटर, ये है इसका पूरा डायमीटर बराबर है। तो एक बात जान लेना भाई, एक बात हमेशा याद रखना भाई, फॉर दिस सर्कल, ठीक है, फॉर सर्कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस सेम होता है। ठीक है, सर्कल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस और अबाउट वाई वाई एक्सिस क्या होता है भाई, सेम होता है। क्या होता है सर? वो होता है आपका π/64 इंटू d⁴। ये d क्या है भाई? डायमीटर फॉर दिस सर्कल है, याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है याद रखने को। बाद में आता है आपका सेमी सर्कल। सर सेमी सर्कल क्या होता है ये तो बता दो। अरे भाई कुछ नहीं होता, देखो ये आपका सर्कल है, अगर मैंने इस एक्स एक्सिस से नीचे का पोर्शन निकाल दिया तो बचा क्या भाई? आधा सर्कल बचा ना, वही होता है हमारा सेमी सर्कल। ठीक है, देखो भाई ये है इसका एक्स एक्सिस, ये है इसका वाई वाई एक्सिस, ये क्या है सर? ये इसका सेंट्रोइडल पॉइंट है जी, बराबर ना भाई, सेंट्रोइड है। अभी एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, इस एक्स एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है हमारा 4r/3π।
न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना भाई, ये वैल्यू काम आने वाली है बहुत, ठीक है। अभी देखो फॉर द सेमी सर्कल दो वैल्यूज होती है, हमारा दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है हमारा 0.11 इंटू r⁴ और एक होता है हमारा 0.4 इंटू r⁴। अरे सर ये तो फॉर्मूला बता दे दिए आपने, i(x) और y तो नहीं बताया ना। अरे बताता हूँ भाई। अभी देखो मुझे एक बात बताओ, ये हमारा सेमी सर्कल है, ये क्या है, इसका d डायमेंशन है, डायमीटर है d। मुझे एक बात बताओ, इस d को कौन सा एक्सिस पैरेलल है, x है या फिर y है। सर इस d को तो x है, तो देखो भाई इस d को अगर x पैरेलल है ना भाई, तो हमारा ये जो फॉर्मूला होता है ना वो उसका हो जाता है, उस एक्सिस का हो जाता है। मतलब समझ में आ गया भाई। इस फिगर में ये हमारा d डायमेंशन कौन से एक्सिस को पैरेलल है, सर x को है। अगर हमारे फिगर में डायमीटर जो है ना भाई, डायमीटर जिस एक्सिस को पैरेलल होगा ना भाई, वो होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। उस एक्सिस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो भाई आप कहोगे भाई सर देखो अभी i(x) तो हो गया, बचा क्या फिर i(y)। आप कहोगे भाई सर ये तो इसका हो गया, लेकिन अगर हमें इस तरह से दिया जाए, अगर यही सेमी सर्कल हमें इस तरह से दिया जाए, ठीक है, ये है इसका y एक्सिस अब और ये है इसका x एक्सिस सर, और अब तो डायमीटर सर ये हो गया सर, और अब ये डायमीटर को सर y एक्सिस पैरेलल है, तो फिर क्या करोगे भाई, मैंने तो जैसे बता दिया था भाई, ठीक है, i(x) और y मैंने तो बता दिया था भाई, आपका जो डायमीटर है ये डायमेंशन है, जिस एक्सिस को पैरेलल होगा वो एक्सिस क्या हो जाएगा भाई, उस एक्सिस के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो जिसमें क्या है भाई हमारा डायमीटर y को पैरेलल है, तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई 0.11 इंटू r⁴ बराबर। तो बचा क्या फिर i(x) क्या हो जाएगा 0.4 इंटू r⁴, ठीक है ना भाई। मतलब एक बार फिर से देखो भाई, डरने का नहीं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। देखो क्या है, इसमें हमारे दो फॉर्मूलाज है, मैं इसे रफ करता हूँ। देखो ठीक है, हमारे इसमें क्या है, दो फॉर्मूलाज है, 0.11 r⁴ और 0.4 इंटू r⁴, ठीक है। अभी देखो ये जो हमारा d डायमेंशन है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, सेमी सर्कल देख लेंगे, देखेंगे भाई हमारा जो d डायमेंशन है, जो डायमीटर है, वो कौन सा एक्सिस को पैरेलल है, सर इसमें तो x को है, ठीक है, x को है। तो हम क्या करेंगे भाई, इस i(x) का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। मतलब फिगर में डायमीटर जिस एक्सिस को पैरेलल होगा ना भाई, उस एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई 0.11 इंटू r⁴, इसमें है i(x), तो बचा हुआ क्या है हमारा i(y)। इसमें क्या हो गया भाई, डायमीटर जो है था y को पैरेलल था, डायमीटर जिस एक्सिस को पैरेलल होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई 0.11 इंटू r⁴, इसमें y को पैरेलल था, तो y का हो गया भाई 0.11 इंटू r⁴। बहुत ही ईजी था, ठीक है। अभी बचा क्या भाई हमारा क्वार्टर सर्कल। सर क्वार्टर सर्कल क्या होता है भाई, अभी देखो ये सेमी सर्कल था, अबाउट y एक्सिस मैंने इसे कट कर दिया, इधर का पोर्शन निकाल दिया, जो बचा वो क्या है आपका सेमी सर्कल है। अभी देखो सेमी सर्कल में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये सेंट्रॉइड है, ठीक है। ये क्या है आपका, यहाँ ये वाला रेडियस है इसका, ठीक है। इस x एक्सिस से लेकर बेस तक का हमारा डिस्टेंस होता है सर 4r/3π, ठीक है। और इस y एक्सिस से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस होता है हमारा 4r/3π, ठीक है। अभी देखो क्या होता है फॉर ए क्वार्टर सर्कल, ठीक है। जैसा कि हमारे सर्कल में क्या था भाई, i(x) और y का फॉर्मूला सेम ही था, उसी तरह क्वार्टर सर्कल में भी i(x) और y का फॉर्मूला सेम ही होता है, i(x) इज इक्वल टू i(y)। क्या होता है सर i(x) और y फॉर दी क्वार्टर सर्कल, बहुत इजी होता है भाई, ध्यान दो, वो होता है आपका 0.055 इंटू r⁴, ठीक है, फॉर दी क्वार्टर सर्कल, ठीक है। क्वार्टर सर्कल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 0.055 इंटू r⁴। सर इतनी सारी तो ट्रिक्स बता दी याद रखने को, इसको भी तो कुछ ना कुछ बता दो भाई याद रखने को। अरे भाई कोई बात नहीं, बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है आपका i(x) क्या है, देखो भाई क्या है सर 0.11 इंटू r⁴, ठीक है। सेमी सर्कल में जो आपका i(x) है ना भाई 0.11 इंटू r⁴, अगर इसको हाफ कर दिया ना भाई, आपको ये वैल्यू आ जाएगी 0.055 इंटू r⁴, ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसे एक बार अच्छे से लिख लो, ये सारे फॉर्मूलाज आपको आगे जाके यूज होने वाले हैं, ठीक है, आगे जाके आपको यूज होने वाले हैं, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना भाई, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको यूज करने हैं फॉर सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसे अच्छे से लिख लेना भाई, ठीक है। अभी देखिए हमने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स देख लिए,
ठीक है, उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि अगर मैं कहूँ आपसे कि यूज़ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज यूज़ करने थे, बराबर ना भाई। ये देखिए मैंने आपको दिया था रेक्टेंगल, स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल, इनके लिए फॉर्मूलाज बताए थे। ठीक है, IXX और IY के लिए। ठीक है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। उससे पहले एक बात देख लीजिएगा। अभी देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है भाई, ये पास हो रहा है इस पॉइंट से। ये क्या है, ये सेंट्रॉइड ऑफ दैट रेक्टेंगल है ना भाई, सेंट्रॉइड से पास हो रहे हैं। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जो एक्सिस सेंट्रॉइड से पास हो उन्हें सेंट्रोइडल एक्सिस ऐसा कह सकते हैं भाई, बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब देखिए द एक्सिस विच आर पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, ये हुआ हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस का डेफिनेशन। आप इसे लिख सकते हैं, ये आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है भाई। तो क्या होता है सेंट्रोइडल एक्सिस, इट इज द एक्सिस विच आर पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी, वो होता है आपका सेंट्रोइडल एक्सिस। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दी रेक्टेंगल और ट्रायंगल और जो कि कुछ भी होगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगल अबाउट एन एक्सिस विच आर पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड, इस तरह से पूछा जाता है। जो एक्सिस सेंट्रोइड से पास हो उनके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ऐसा एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर हमारा फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए क्या बताया है हमें, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, मतलब रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ एन 100 mm वाइड, मतलब ये बेस दिया है हमें कितना 100 mm एंड 200 mm डीप। ठीक है, ये डेप्थ दी है हमें कितनी 200 mm अबाउट 8 सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, मतलब कहाँ से निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब क्या निकालना है हमें, IXX एंड YY निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं भाई, तो लिख लेते हैं पहले कि गिवन डाटा क्या दिया है। ठीक है, कि गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, लिख लीजिए फिर गिवन डाटा क्या दिया है भाई हमें, नीचे की बेस दी कितना है वो 100 mm वाइड, तो लिख लो भाई 100 mm। डेप्थ बताइए है आपको 200 mm। क्या बोला है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब क्या निकालना है, जो एक्सिस सेंट्रोइड से पास हो। कौन कौन से होते हैं भाई, हम जानते हैं IXX भी होता है और IY भी होता है, मतलब ये दोनों क्या करना है हमें निकालना है। ठीक है, क्या बताया है हमें, रेक्टेंगुलर सेक्शन बोला है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन की डायग्राम निकालो भाई फिर पहले। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन की डायग्राम निकाल लो। ये है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, ये नीचे की विड्थ दी है हमें कितनी है 100 mm, बराबर है ना भाई 100 mm। उसके बाद ये क्या दिया है हमें, डेप्थ 200 mm दी है, बराबर है ना भाई, ये हमें कितना दी है 200 mm। उसी के साथ हम ये भी जानते हैं, ये है इसका x एक्सिस और ये है इसका y एक्सिस, ये है x और ये है y, ये है सेंट्रोइड ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। हमें बोला है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब IXX निकालना है और YY भी निकालना है। तो चलो भाई निकालते हैं। हम जानते हैं फॉर आवर रेक्टेंगुलर सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं। हम जानते हैं सर क्या है, IXX होता है BD³ डिवाइडेड बाई 12, बराबर है ना भाई BD³ बाई 12। B की वैल्यू पता है, D की भी पता है, ये B दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, ये विड्थ दी है, ये डेप्थ भी दी है, बराबर है ना। तो वैल्यूज पुट करो। B सर हमें दिया है 100, बराबर है, और डेप्थ दिया है 200, उसका करना है क्यूब डिवाइडेड बाई 12। बताओ मुझे जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है, कैलसी तो होगी, मैं भी करता हूँ। वो आता है आपका 66.67 इंटू 10⁶ mm⁴ ये यूनिट है, हम जानते हैं, बराबर है। हमें IXX मिल गया, बराबर है ना, IXX मिल गया, क्या है 66.67 इंटू 10⁶ mm⁴ ये आ गया आपका IXX, बराबर है ना भाई। अभी क्या निकालते हैं IYY फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। IYY क्या है DB³ बाई 12 पता है सर, तो फिर पुट करो भाई IYY इक्वल टू DB³
क्यूब बाय 12। वैल्यूज पुट करो, डी भी जानते हैं और बी भी जानते हैं सर, तो फिर दोनों पुट करो। डी की वैल्यू है 200 और बी की है 100 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। जल्दी से इसका भी आंसर बताओ भाई, बताओ कैसी तो होगी, बताओ फिर। वो आता है सर 16.67, कितना 16.67 इंटू 10⁶ mm⁴। यूनिट क्या होता है भाई सर, यूनिट होता है mm⁴। आया क्या हमारा 16.67 इंटू 10⁶ mm⁴। ये हुआ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड अबाउट y एक्सिस। ठीक है, न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो भाई अब हमारा सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखो भाई क्या पूछा है हमें, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक है, हमने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला देखे। ठीक है, उसका इसका फॉर्मूला से राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रायंगल एक ही है भैया। आप ऐसा मत पूछना भाई कि सर राइट एंगल ट्रायंगल का दिया था या तो सिर्फ ट्रायंगल है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ बेस इक्वल टू 75 mm एंड हाइट दी है हमें 90 mm। हाइट मतलब ये एच दिया हुआ है और बेस ये नीचे वाला बेस दिया हुआ है। ठीक है, अबाउट सिर्फ सेंट्रोइडल एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब जो एक्सिस सेंट्रोइड से पास हो, कौन से होते हैं, एक्स भी होता है सर और वाई भी होता है। मतलब हमें क्या करना है, आई एक्सिस निकालना है और आई वाई भी निकालना है। तो चलो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं भाई। बेस कितना दिया है सर 75 mm, हाइट कितनी दी है सर 90 mm। क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। ये दोनों चीज़ें हमें अननोन है, ये निकालनी है। तो चलो भाई सबसे पहले ट्रायंगुलर सेक्शन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मैंने किया ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक है, मैंने ऐसा निकाल लिया। ठीक है, बेस कितना है 75 mm, हाइट कितना है सर 90 mm, ठीक है। ये हुआ आपका ट्रायंगुलर सेक्शन। उसी के साथ ये है इसका एक्स एक्सिस, ये है इसका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी। चलो भाई निकालो फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। मतलब क्या निकालना है हमें, मतलब निकालना है हमें ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अराउंड जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो निकालना है। तो चलो पहले आई एक्सिस निकालते हैं फॉर दिस ट्रायंगुलर सेक्शन। क्या होता है भाई वो ट्रायंगुलर सेक्शन, आई एक्स एक्स वो होता है सर बी एच क्यूब बाय 36। लिखो फिर बी एच क्यूब बाय 36। बी की वैल्यू पता है, हाँ सर पता है, ये है बी की वैल्यू। क्या है फिर पुट करो 75। एच की वैल्यू पता है सर, हाइट भी पता है सर, पुट करो भाई फिर 90 क्यूब डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, ये हुआ है, ये हमने वैल्यूज पुट की। अब कैसी होगी, कैसे में वैल्यू पुट करो और मुझे जल्दी से आंसर बताओ कितना आया सर। वो आया 1.51 इंटू 10⁶ यूनिट mm⁴। ये mm⁴ क्यों है, क्योंकि जो हमें डायमेंशन दिए बेस और हाइट वो किस में है, mm में है। वो अगर मीटर में हो जाओ मीटर⁴, अगर ये डायमेंशन सेंटीमीटर में होते तो हमारी यूनिट क्या होता सेंटीमीटर⁴। पता है ना, समझ में आ रहा है ना। आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या आया 1.51 इंटू 10⁶ mm⁴। उसी तरह से निकालते हैं भाई आई वाई वाई का फॉर्मूला फॉर दी ट्रायंगुलर सेक्शन क्या है, ये देखो आई वाई क्या है एच बी क्यूब बाय 36। वैल्यूज पुट करो, एच पता है बी भी पता है, हाँ सर पता है। एच की वैल्यू 90 है इंटू बी की वैल्यू 75 है। तो फिर 75 भी पुट कर दी, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 36। चलो जल्दी से आंसर बताओ। वो आता है आपका
1.05 कितना 1.05 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। ये क्या आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस कितना 1.05 इंटू 10⁻⁶ यूनिट mm⁴। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। ठीक है, फॉर अ ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक है, उसके लिए हमने क्या निकाला, सेंट्रोइडल एक्सिस के आरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, मतलब आई एक्सिस निकाला और वाई वाई निकाला। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो चलो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये सेकंड नहीं, ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो क्या पूछा है हमें, क्या बताया है हमें क्वेश्चन में, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर लैमिना। सर्कुलर लैमिना मतलब सर्कुलर सेक्शन ही हुआ आपका। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई सर्कुलर लैमिना क्या है। ठीक है, फॉर सर्कुलर लैमिना मतलब फॉर सर्कुलर सेक्शन निकालना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 150 mm डायमीटर। मतलब हमें क्या दिया है, हमें डायमीटर दिया है फॉर सर्कल ऑफ सर्कल कितना है 150 mm, और क्या निकालना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर लैमिना। मतलब हमें कुछ भी नहीं दिया, मतलब हम क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस ही निकालेंगे। ठीक है, कुछ भी ना दिया हो, अगर बताया ना गया हो भाई कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया होगा, तो हम क्या करेंगे फॉर सेंट्रोइडल एक्सिस ही निकालेंगे, मतलब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई ही निकालेंगे। ठीक है, ये भूलना मत, ऐसा ना हो आपसे कि भाई सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बताया है, किसके अराउंड बताया नहीं है, मतलब सेंट्रोइडल है कि नहीं ऐसा नहीं बताया है, तो आई एक्स एक्स वाई वाई नहीं निकालना होगा, ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी ना दिया हो तो हम क्या करेंगे आई एक्स एक्स और वाई वाई निकालेंगे भाई। ठीक है, तो चलो भाई सर्कुलर लैमिना मतलब सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ करते हैं। क्या है 150 mm डाया है। ठीक है, ये है आपका सर्कल, ये है इसका एक्स एक्सिस, ये है इसका वाई वाई एक्सिस। ठीक है, ये है इसका एक्स एक्सिस, ये है इसका वाई वाई एक्सिस। ठीक है, ये है इसका सेंट्रोइडल पॉइंट और ये है इसका डायमीटर। ठीक है, ये सब दिया है हमें। डायमीटर कितना दिया है भाई 150 दिया है ना, तो फिर 150 लिख लो 150 mm। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें आई एक्स एक्स वाई वाई निकालना है। हम जानते हैं फॉर सर्कुलर सेक्शन आई एक्स एक्स एंड वाई वाई क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है लिख लो भाई, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है π/64 इंटू d⁴। अगर एक ही निकाला तो मतलब हमें क्या मिल जाएगा, आई एक्स एक्स भी मिल जाएगा, वाई वाई भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर वैल्यूज पुट करो π/64 इंटू 150⁴। बताओ मुझे क्या आया, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू क्या आई, जल्दी से बताओ। सर वो आ गई 24.85। कितना आई वो 24.85 इंटू 10⁻⁶। यूनिट क्या है बराबर mm⁴। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर लैमिना। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, एक कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स देख लिए। ठीक है, ऑफ कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम स्टैंडर्ड फिगर्स, उसके लिए देख लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हार्ड लेवल तक जाएंगे। हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, ये भी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे भाई कुछ छोटे मोटे और कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।